کو بھی شیعیت اپنے آئین پہ ہیں وہ آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں. انہیں 2 کتابیں انعام میں دی جا رہی ہیں. شیعیت اپنے آئینے میں اور سیرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خامسہ ابتدائیہ میں تینوں انعام برابر دیے جا رہے ہیں، صرف روپیوں کا فرق ہوگا. دوسری پوزیشن حاصل کی ہے رحیمہ خاتون صدر عالم نے، انہیں یہ کتابیں انعام کی شکل میں دی جا رہی ہیں. اب ان سب کے بعد شعبہ حفظ ایک بچ گیا ہے، جس میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے سرتاج عالم بدر عالم نے. انہیں انعام جو دیا جا رہا ہے نماز نبوی اور ایک قلم. دوسری پوزیشن حاصل کی ہے یوسف سراج نے، جنہیں 2 کاپی اور ایک قلم دیا جا رہا ہے. تیسری پوزیشن حاصل کی ہے سرتاج عالم ذیشان عالم تنویر عالم نے، جنہیں کاپی اور دو طرح کی کاپی اور ایک قلم انعام میں دیا جا رہا ہے. کے لیے بچی ہے، انہیں کئی طرح کے انعامات دیے جا رہے ہیں. نقدی شکل میں 1000 روپے اور پلس میں 200 روپے ماسٹر خورشید انور صاحب کی طرف سے، اور ایوارڈ برائے فضیلت الشیخ محمد ضیاء اللہ صاحب سلفی حفظ اللہ ایوارڈ کی طرف سے 1000 روپے اور ایک کاپی ہے اور 3 کتابیں. یہ سالانہ میگزین ہے جامعہ اسلامیہ دریاباد کا. احتساب، تینوں احتساب ہی ہے. یہ انہیں امتیازی نمبرات حاصل کرنے کے لیے انعام کے طور پر دیا جا رہا ہے. یہ جناب نیاز احمد صاحب کی طرف سے. آئیں رقیہ خاتون اور اپنا انعام حاصل کریں. رقیہ خاتون، فیاض احمد. اطفال جیم سے تبریز عالم ارشاد عالم. تبریز عالم ارشاد عالم. پیسہ اس میں 100 روپے ہے نطب. دوسری پوزیشن ہے سعدیہ خاتون توقیر عالم. کیا نام ہے؟ اچھا نیچے ہاتھ نیچے کرو. یہ 30 روپے نقدی اس میں رکھے گئے ہیں. اطفال جیم یسن القرآن، پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی بچی کا نام ہے فرحت جہاں محمد ذوالفقار. فرحت جہاں ذوالفقار. دوسری پوزیشن ہے یعقوب سراج. یعقوب سراج، اس میں 50 روپے کا نقدی انعام ہے.
इनाम सोम फारिहा खातून इम्तियाज अहमद। रोज़तुल अत्फाल बा सुमैया खातून फैयाज अहमद, जिन्हें 100 रुपये इनाम दिया जा रहा है। रुकैया खातून अलाउद्दीन, इनाम 2, 50 रुपए का इनाम है। तीसरा इनाम है सना परवीन परवेज आलम। किसे नाम दिए? ₹100 का इनाम दिया जा रहा है। दूसरी पोजीशन है रुखसाना अलाउद्दीन। रुखसाना अलाउद्दीन और रुखसाना शमशाद दोनों चलिए। रुखसाना अलाउद्दीन दूसरी पोजीशन। तीसरी पोजीशन है रुखसाना शमशाद आलम। पहला क्लास में है जैनब खातून अकील अहमद। असल जैनब जबी है, अकील अहमद है। दूसरी पोजीशन है फरहाना खातून खुर्शीद आलम। आसिया खातून जफर आलम तीसरी पोजीशन है। दूसरा क्लास में है कुलसुम जहां अलाउद्दीन, सादिक हम्माद महफूजुर रहमान। सादिया अंजुम अमरुद्दीन। सादिया अंजुम अमरुद्दीन। शमीम अख्तर साहब और मोहम्मद अख्तर साहब आइए। तीसरा क्लास में है रुकैया खातून फैयाज अहमद और मुस्कान खातून जाबिर हुसैन, फरीदा खातून मोहम्मद अकरम। रुकैया खातून आगे पीछे हो जाओ ताकि आने में आसानी हो। मुस्कान खातून जाबिर हुसैन। नहीं कर रहे हैं।
फरीदा खातून मोहम्मद अकरम, आइए मैनुल हक साहब, इसके बाद चौथा गिलास है। चौथा गिलास में मैं आवाज देता हूँ अफसाना खातून मंसूर आलय, फरहाना खातून। तीसरी पोजीशन है गुफराना खातून सगीर अहमद। अब सेठी साहब आइए, आइए ना, आइए मौलाना, और अजमल साहब, अजमल सलफी साहब आइए। पहली पोजीशन है मरगूब फहमी इम्तियाज फहमी का, जिन्हें 100 रुपये इनाम अव्वल के तौर पर दिया जा रहा है। दूसरी पोजीशन है रहीमा खातून सदर आलम, और तीसरी पोजीशन है सुमैया खातून मुश्ताक अहमद। अब इन सारे इनामात की तकसीम के बाद अब 5वां क्लास की खामसा इब्तिदाइया के तमाम तलबा और तालिबात को एक एक कलम इजाफी तौर पर दिया जा रहा है। सब बच्ची भाग गई तो नहीं हो, सब बच्ची भाग गई ना, 5वां में बहुत बच्ची थी। मरगूब फहमी इम्तियाज फहमी, रहीमा खातून सदर आलम, सुमैया खातून मुश्ताक अहमद, और गजाला खातून खुर्शीद आलम, और आसना फहमी इम्तियाज फहमी। ये इनामात की तकसीम। मर्द असातिज़ा के अलावा दुआ। आइए सिराजुल हक साहब, आइए। और जमील अख्तर साहब, मोहसिन साहब, मशरकी मोहल्ला। मरगूब फहमी इम्तियाज फहमी, रहीमा खातून सदर आलम, आगे बढ़े। आसना फहमी, गजाला खातून, सुमैया खातून मुश्ताक अहमद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। मेरे मेहमान गिरामी और अजीज तलबा और तालिबात और सामीन किराम,
جیسا کہ آپ کے سامنے ابھی امتحان کے نتائج اور انعامات کو پیش کیا گیا، اللہ کا شکر ہے کہ بچوں نے جس لگن اور محنت کے ساتھ تیاری کی، کم وقتوں میں ان کا ثمرہ ملا ہے۔ میں ان تمام عزیز طلباء طالبات کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جن لوگوں کو انعام مل گیا ہے وہ برات و شادمانی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کے لیے خصوصی اعتبار سے جو آج نمبرات میں کچھ کم رہ گئے یا پیچھے رہ گئے، اپنے دل پر یا دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے گزارش میری ہوگی کہ آئندہ آپ زیادہ سے زیادہ محنت کریں، اور آپ بھی آئندہ امتحان میں اول آنے کی کوشش کریں، انعامات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال کہ امتحان آزمائش تھی، تعلیمی اعتبار سے جو جتنے محنت کیا ان کو اتنا پھل ملا ہے، اور دنیاوی اعتبار سے ہم جتنے بھی سامعین یہاں بیٹھے ہیں، حضرات مرد ہوں، جوان ہوں، عزیز ہوں، سب کے لیے پیغام ہے کہ ہماری زندگی کی بھی آزمائش چل رہی ہے۔ اس دور کے اندر ہم آزمائشوں کے دور سے گزر رہے ہیں، تو آخرت کی تیاری کے لیے ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال وقت کی قلت ہے، جو ہمارے چند عزائم ہیں آگے مدرسہ کی تعمیر اور ترقی کے سلسلے میں، جیسے کہ آپ محسوس کر رہے ہیں 6 مہینے سال بھر کے اندر میں جو ترقی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، یہ آپ کے تعاون اور لگن اور محنت کا نتیجہ ہے۔ جن لوگوں نے جتنا تعاون کیا ہے اللہ رب العالمین ان کو بھرپور اس کا صلہ عطا فرمائے گا، اور جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان سے بھی درخواست ہوگی کہ آپ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں۔ اور ابھی آپ کے سامنے یہ مطبخ کی تعمیر ہو رہی ہے، کام الحمدللہ فائنل ہونے کو ہے، اور ہمارا جو مقصد ہے بعد رمضان اس کے اندر شعبہ حفظ کے بچوں کا داخلہ ہو، اور ہاسٹل قیام ہونے جا رہا ہے نہ چاہو، اور اس کے علاوہ بھی غریب یتیم نادار جو بچے ہیں، خاص کر یتامہ جو بچے ہیں، ان بچوں کو فری میں یہاں پر رہنے کا انتظام کیا جائے گا۔ 24 گھنٹے رہ کر کے یہاں پہ پڑھائی لکھائی کا انتظام ہوگا۔ ابھی اس کے علاوہ باہر کے علاقے کے بچوں کو بھی وظیفہ کے شکل میں منظور کر کے رکھا جائے گا۔ یہ ہمارے عزائم، اس کے لیے ظاہر سی بات ہے تعمیر کا مسئلہ ہو یا تعمیر قیام کا مسئلہ ہو، اس کے لیے پیسے کی درکار ہوتی ہے، اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچے خاموش ہیں۔ ابھی ہمارے پاس آپ لوگوں کے سامنے جو 11 روم ہیں، یہ بچوں کے لیے ناکافی ہے، تدریسی اعتبار سے بھی، رہائشی اعتبار سے بھی۔ رہائشی کمرے متعین ہوئے ہیں، لیکن مزید 5-6 کم سے کم اور ضرورت ہے، اس کے لیے مزید تعاون کی درخواست۔ ابھی فی الحال مطبخ کا انتظام کرنا ہے، اور ادھر سے شٹل ڈال کر کے نرسری بچوں کے پڑھنے کا انتظام کرنا ہے۔ یہ سارے انتظامات کرنے ہیں۔ اگر جس طریقے سے رمضان سے قبل 2 ماہ قبل آپ لوگوں نے دل کھول کر تعاون کیا تھا، ہم امید کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے اندر اپنے صدقات اور زکوٰۃ کی رقم کو نکال دے تو انشاءاللہ 1-2 روم میں بلکہ 3-4 روم کا انتظام ہو سکتا ہے۔ اور ہم باہر پیسہ زیادہ نہ دیں، کیونکہ ہمارے گاؤں میں گاؤں کے نام سے بہت سارے افراد آتے ہیں جو نقلی رسید لے کر کے، کہیں مدرسہ نہیں، پاکٹ میں مدرسہ لے کے چلتا ہے، اور آ کر کے آپ کے گاؤں سے بستی سے پیسہ لوٹ کے چلا جاتا ہے۔ لہذا میرا جو کہنا ہے، میرا اپنا نظریہ ہے کہ ہم باہر والوں کے لیے دیں جو محتاج ہوں اور صلاحیت ہو، 25% استعمال کریں، 75% اگر ہم اپنے گاؤں کسی مدرسے بھی استعمال کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ سال بھر کے اندر 2-4 روم کا اور اضافہ ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے لیے ہم لوگ تیار ہیں۔ دوسری بات، بچوں کے تعلیم اور تربیت کا جو مسئلہ ہے بہت اہم خاموش ہیں۔ ہمارے یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کے گھروں کے اندر جو گارجین حضرات ہیں ان کے اندر سب سے بڑی کمی پائی جا رہی، بچے کو ہم یہاں تاش دیتے ہیں، گھر سے لکھ کر لانے کے لیے یا پڑھنے کے لیے یاد کرنے کے لیے آپ یا تو دو پہر کی جو تعلیم کا سلسلہ ہے
आप अपने बच्चों को खेती बाड़ी में लगा देते हैं और बच्चे नहीं आ पाते हैं, इसी वजह से लिखावट में कमजोरी मालूम हो रही है। यानी गार्जियन हजरात से मेरी खुशूसी गुजारिश होगी कि अपने बच्चों के टाइम टेबल के एतबार से मदरसा भेजने की कोशिश करें, प्लस घर के अंदर जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, कम से कम रिपोर्टिंग तो क्या करें कि मेरे बच्चे नहीं मानते हैं, बाकी नहीं पढ़ते हैं। और पढ़ाई की पीरियड में, तालीम के औकात में अपने बच्चे या बच्चियों को कभी भी खेत खलियान में भेजने की कोशिश नहीं करें। ये बहुत बड़ी कमी हमने महसूस की है कि बच्चे 10 बजे तक भीड़ लगा रहते हैं और 2 पर्चे लिखने का मसला आता है, हिसाब का मसला आता है और बहुत बड़ा सब्जेक्ट बाकी रह जाते हैं। 90% बच्चे और बच्चियां हमारे यहाँ से गायब होती है या होते हैं क्योंकि माँ कहती है चलो चलो बाहर चलो। एक बहुत अफसोस की बात है, एक वाकया है, एक बच्चा हर सब्जेक्ट में 90-95% नंबर ला रहा और एक सब्जेक्ट उसकी माँ ने छुड़ा दिया कि नहीं जरूरी हर वक्त इम्तिहान देता रहेगा, चलो उस पर काम, अस्तगफिरुल्लाह, इससे उसका रिजल्ट खराब होगा। तो गार्जियन हज़रात से गुजारिश होगी कि आप जहाँ माल पेश कर रहे हैं वही वक्त की कुर्बानी में दें, अपने बच्चे में कड़ी निगाह रखें, समझ सलात की पाबंदी का हुक्म देते हो करते हैं या नहीं, और बच्चे नहीं पढ़ रहे रात में या गाली गुरु समाज में करते हैं, आपकी बातें नहीं मानते हैं, तो कम से कम रिपोर्टिंग किया करें, वो फोन के जरिए से हो या करके। ये कमी है गार्जियन हज़रात की, जो बच्चों की निगरानी में कमी महसूस हम कर रहे हैं, ये गुजारिश आप लोगों से भी है। फिर आइंदा इंशाअल्लाह और भी मकासद हैं जो वक्त की किल्लत है, बहरहाल जहाँ तक हमने सुना और समझा आप लोगों ने देखा है, और खास कर जो बच्चे या बच्चियां जो पीछे रह गई हैं इनामात से, उनके फिर हम दोबारा गुजारिश करते हैं कि दिल बर्दाश्ता ना हो, दिल के अंदर कोई तंगी महसूस न करें, मजीद आइंदा ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। इंशाअल्लाह आने वाले वक़्त में, आने वाले दौर में आपका नंबर होगा और आप अच्छी इनामात से सरफराज हो सकते हैं इंशाअल्लाह। और बस इन्हीं मुख्तसर बातों के साथ मैं रुखसत होता हूँ। रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं बारगाह हम तमाम लोगों के जो अज़ाइम है और मकासद हैं उनके पाए तकमील तक पहुँचा दें। आमीन सुम्मा आमीन। वक्त कम होने और कुछ ज़्यादा मदरसे की ख़ास तौर से इम्तिहान के बाद की मशगूलियात और उसके बाद रिज़ल्ट के लिए बहुत कम वक्त मिलने की वजह से हो सकती है कुछ खामियां आप हजरात को नज़र आई होंगी और कुछ कमी रह गई होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं कि रब्बुल आलमीन ने हम सबों को इस मुबारक मौके पर, बच्चों के मुबारक मौके पर जमा होने की तौफीक बख्शी और हम सबों से, असातिज़े किराम से, जिम्मेदारान से जो आपके यहाँ आने पर जो अगर कुछ कमी रह गई है तो उसे दरगुजर फरमाएंगे, क्योंकि ये जो वक्त था बहुत ही हम सबों को कम मिल सका और आगे भी वक्त नहीं था, इस वजह से बहुत कम मुद्दत में ये तमाम रिजल्ट्स तैयार किए गए। बस 2-3 बातों की तरफ मैं इशारा करूंगा, वैसे तो सारी बातें मेरे मोहतरम जनाब सदर आलम साहब ने बातें कह दी हैं। मैं प्रिंसिपल होने के नाते 2-3 बातें जो ज़्यादा ज़रूरी हैं ख़ास तौर से गार्जियन हजरात से वो अर्ज़ करूँगा कि बच्चों को खुद भी अपना वक्त दें और उनके साथ बैठें। अगर हम पढ़ना नहीं जानते हैं, कुछ पढ़ा नहीं सकते, तो ज़बानी कुछ सुन सकते हैं ज़रूर, उनसे कुछ सुनने की कोशिश करें। या अगर आपके बच्चे अगर कोई हैं, चाहे बच्ची है कोई पढ़ने वाली, तो उनसे ज़रूर पढ़वाने की कुछ कोशिश करें, उनसे हालात का जायज़ा लेते रहें। और जो सबसे बड़ी कमी है गार्जियन हजरात में, अगर किसी तरह का वाक़या होता है, कोई मामला होता है, तो आ करके पहले मदरसा में जो जिम्मेदारान हैं, उसके बाद प्रिंसिपल हैं, उनसे मामले को जानने की कोशिश करें कोई कदम उठाने से पहले। हम हकीकत जानते नहीं हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं और
गलत इकदाम करते हैं, आप और हम किसी का कुछ बिगाड़ने के दर पे नहीं हो सकते हैं। अगर बिगाड़ सकते हैं तो अपना बिगाड़ सकते हैं। कुछ वक्त के लिए दिखाई दे सकता है कि हम किसी का बिगाड़ सकते हैं, तो उन अपने जहन को पाक और साफ रखने और मामलात को, दुनिया के हो चाहे मदरसे के हों, सब मामलात को समझने की पहले कोशिश करें, उसके बाद कोई कदम उठाएं, यकीनन जिंदगी में कामयाबी होगी। दूसरी बात ये कि वक्त जो बहुत ही कीमती है, खास तौर से बच्चियों के गार्जियन हजरात को, उन गार्जियन हजरात को जिनका घर मदरसे से या मस्जिद से दूर है, जिनकी बच्चियां नहीं आ पाती हैं, खास तौर से उन हजरात के बच्चियों का रिजल्ट काफी खराब है, अपने बच्चियों को अगर मस्जिद नहीं आने देते हैं तो कम से कम घर पे उसे पढ़ने की तलकीन जरूर करें। उन्हें पढ़ने आता है, पढ़ लेती है, लेकिन घर पे जा करके माँ का हाथ बटाती है, या तो खुद का खुद पूरा का पूरा काम करती है, उसे याद करने का वक्त नहीं मिलता है। दोपहर का वक्त है, दोपहर के टाइम में या तो माँ रख लेती है घर पे कुछ काम करने के लिए, बर्तन वगैरह धोने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, और वो सही से अपने न टास्क को पूरा कर पाती है, न ही असबाब को याद कर पाती है, और न ही वक्त पर मदरसा आ पाती है। इन तमाम बातों की तरफ हम जरूर ध्यान दें, तभी जाकर के हमारे बच्चे, जिन्हें आप आज यहाँ 40% नंबरात हासिल करते देखे हैं, अगर आपकी तुमदही रही, आपका उन पर कंट्रोल रहा, उनकी तरफ ध्यान रहा, तो यकीनन वो आगे चल करके 60+ नंबरात हासिल करेंगे। सबसे बड़ी कमजोरी दोपहर की पढ़ाई या लिखने की पढ़ाई की है। लिखने के वक्त बच्चे नहीं आ पाते हैं, जिसका नतीजा ये है कि ज्यादा नुकसान होता है। खास तौर से घर पर पढ़ने वाली बच्चियों की तरफ मैं ध्यान दूंगा, ध्यान दिलाऊंगा कि गार्जियन हजरात बच्चियों को और बच्चों को तंबीह करें और उन्हें पढ़ने की तलकीन करें, और उन अपनी घर की जो गार्जियन है, बीवी है, उनको भी तलकीन करें कि बच्चियों को पढ़ने का मौका दें। खास तौर से 5वां क्लास की बच्चियां हैं जो हम सबों के बीच नहीं होगी, चली जाएगी, कुछ है कि मदारिस में जाएंगी पढ़ने के लिए। मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि तमाम के तमाम बच्चियां अरबी मदारिस में पढ़ने के लिए जरूर जाएं, ताकि उन्हें मजीद दीन की जानकारी हासिल हो सके, अकीदे की जानकारी हासिल हो सके। अगर हालात मयसर ना हो तो दीनी किताबें जो खासतौर से इनाम में दी गई हैं, उन किताबों का मुताला करें और दूसरे पर्चों का भी मुताला करें, पढ़ें, ताकि उनकी जिंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर गुजरने वाली बाकी रहे। और हम खासतौर से लड़कों को, आज ये वक्त बहुत ही खतरनाक होता चला जा रहा है, मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद आटे में नमक के बराबर है। जब बच्चे मदारिस में पढ़ेंगे ही नहीं तो दीन पर अमल करने वाला, दीन को सीखने वाला, दीन को सिखाने वाला बचेगा नहीं, और दीन हमारे दिलों से मफकूद हो जाएगा, निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि हम सब दुनियावी उलूम की तरफ रग़बत जरूर रखें, लेकिन सबसे पहले दीन को सबकत दें, दीन पर पहले आए, दीन के मुताबिक अमल करें, दीनी तालीम सीखें, तभी भलाई है। और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे दुरूस होते रहते हैं, नसीहत की बातें होती रहती हैं, लेकिन ये चंद जरूरी बातें थी जो मैंने आप हज़रात के सामने अर्ज की। इंशाअल्लाह बकिया मौके आएंगे तो और भी बातें इंशाअल्लाह पेश की जाएंगी। हम सबों के अज़ाइम जो बयान किए गए, अज़ाइम में जैसा कि पिछले सितंबर के महीने में हम लोगों ने जिम्मेदारान से राय मशवरा करने के बाद जो सबसे बड़ी ज़रूरत समझ में आ रही थी, वो हिफ्ज़खाना का क़याम समझ में आ रहा था, जो बहुत ही ज़रूरी था, और हम सबों ने पिछले सितंबर के महीने में कोशिश की और कारी साहब को इसके लिए नामजद किया, और अल्लाह के फजल व करम से कारी मेराज अहमद साहब ने बेहतरीन कोशिश और पूरी लगन के साथ बच्चों को
तमाम के तमाम बच्चों के साथ अपनी खुसूसी वक्त देने के साथ उन बच्चों को बेहतरीन तैयारी कराई है और इंशाअल्लाह आगे भी वो तैयारी कराते रहेंगे। आप गार्जियन हजरात से गुजारिश है कि आप जिनके भी बच्चे अगर हिफ्ज़ खाना में पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं, क्योंकि हम सबों के लिए ज़रूरी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, बेहतरीन इल्म वो है जो कुरान, बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखलाए। कुरान मुसलमान को अच्छे तौर पर पढ़ना चाहिए, जिसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम बुनियादी तौर पर हिफ्ज़ खाने में पढ़े। और बहुत जल्द इंशाअल्लाह हॉस्टल का इंतज़ाम हो जाएगा, जिसमें और मज़ीद तरक्की बच्चों में देखी जाएगी इंशाअल्लाह। बहुत ही कम वक्त में बच्चों ने समझें कि अच्छे अंदाज में अच्छे तरीके से कवायद को याद किया है। तकरीबन तमाम बच्चों ने नाज़रा कुरान मजीद शुरू कर दिया हुआ है और अच्छे अंदाज में पढ़ रहे हैं। मुख्तलिफ मौक़ों पर प्रोग्रामों में आपके सामने वो झांकियाँ पेश की जाती हैं और पेश की जाएंगी इंशाअल्लाह। इसलिए आप तमाम हज़रात से गुजारिश होगी कि मदरसे की हर तरह से मदद करने और इसको दीन के इस किले को मजबूत से मजबूत तर करने के लिए अपनी कुर्बानियाँ बड़े पैमाने पर देने की कोशिश करें, ताकि ये शजर तौहीद और ये शजर इस्लाम अपनी पूरी कुव्वत और तवानाई के साथ आगे बढ़ सके। अब इन्हीं तमाम बातों के बाद मैं एक बात की तरफ और इशारा करना चाहूँगा कि बच्चों की तादाद और क्लासों की तादाद की वजह से असातिज़ा की कमी है, जिसे महसूस किया जाता है, लेकिन कुछ मजबूरियां हो पाती हैं जिसकी वजह से, यानी सबसे बड़ी मजबूरी फंड की कमी फराहमी हो जाती है, जिसकी वजह से मजीद असातिज़ा की बढ़ोतरी नहीं की जाती है, जिसमें एक मास्टर साहब और एक या तो आलिम या हाफिज की, वैसे अगर 3 हो जाएं तो बड़े ही अच्छे अंदाज में तालीम का सिलसिला और अच्छे अंदाज में हो पाएगा। नहीं तो कम से कम 2 असातिज़ा की निहायत ज़रूरत है और हम सबों की कोशिश से इंशाअल्लाह वो कमी पूरी हो जाएगी। हम कोशिश ये करें कि कम से कम 3 असातिज़ा नहीं तो 2 असातिज़ा की फराहमी की कोशिश करें। हम सबों को इसके लिए कोशिश करनी होगी, कुर्बानी देनी होगी। अब आखिर में मैं आवाज़ देता हूँ मदरसे के सदर जनाब मौलाना मोतीउल्लाह साहब को, पाएं और अपनी चंद नसीहतों से बच्चों को नवाजें। हमारे मोहतरम गांव से आए हुए और इस मदरसे के जो हमारे उस्ताद इकराम जो हैं, आज उन्होंने अपना दिल खोल करके हम लोगों के सामने रख दिया और बच्चों की तरक्की जो हमने आज तक देखा है, इससे पहले कभी नहीं देखा था। अल्लाह की रहमत से इन लोगों ने बहुत ही मेहनत की है। अल्लाह ताला इन लोगों की ज़िंदगी को और चार लगाए। बादहू बच्चे और बच्चियों से मेरी गुजारिश होगी, बाबू जिन लोगों को इनाम मिला है या जिन लोगों को नहीं मिला है, उसके लिए घबराने की बात नहीं है। जितनी कोशिश उन लोगों ने की है, आप लोगों से भी गुजारिश है कि कोशिश करें, इंशाअल्लाह उससे आगे आप जा सकते हैं। और तीसरी बात ये है, आज हमको गांव के लोगों से भी बहुत खुशी हासिल हुई है। आज तक कभी भी लोग मीटिंग में नहीं आते थे, लेकिन आज अल्लाह की रहमत से बहुत सारे लोग आए और अपना कीमती वक्त यहाँ दिया। इसलिए मैं आप लोगों से बहुत खुश हूँ। आपके गांव में मदरसा और एकेडमी दोनों चल रहा है, लेकिन अल्लाह की रहमत से आप लोगों की मदद से दोनों अपनी जगह पर बहैसियत ताकत के हिसाब से काम कर रहा है।
इंशाअल्लाह अगर आप लोगों की मदद रही तो इंशाअल्लाह गांव का नाम दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाएगा। हम आखिर में आप लोगों से गुजारिश होगी और मेरी गुजारिश मास्टर खुशरत साहब से भी होगी, वो भी आने 2-4 मिनट बच्चों को नसीहत करें। अस्सलाम वालेकुम।